बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तवक्कल गुज्जर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान तवक्कल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन में बाग में जो जलसा किया। सबसे पहले कि इमरान खान ने बाग में जलसा करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान के चाहने वालों की तादाद में अब कमी नहीं है बल्कि मज़ीद इजाफा हुआ। जितने लोग बाग में के जलसा में मौजूद थे इतने ज़िंदगी में कभी किसी के जलसे में नहीं देखे गए। और इसके अलावा भी जब शुरू से ही इमरान खान जलसा करता था तो लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा तादाद है। सबसे पहले कि इमरान खान ने जो वहाँ पर बात की, उसने मदीना की फलाही रियासत की बात की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक फलाही रियासत की बुनियाद रखी तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब लोगों को ऊपर उठाने की बात की। बेवाओं, यतीमों और बेरोज़गारों के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए गए और नौजवानों के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए जो तालीम हासिल करते थे। उसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान को इंशाअल्लाह फलाही रियासत बनाने जा रहा हूँ और ये मदीना की तर्ज की फलाही रियासत बनेगी, जिसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कहा कि हमने 10 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तकसीम किए हैं जो KP के पूरे में तकसीम हो चुके हैं और पंजाब में भी इस साल के आखिर तक तकसीम हो जाएंगे और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी वो कार्ड दिए जाएंगे। और क्योंकि इससे एक गरीब ख़ानदान को बहुत ही फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मेडिकल पाकिस्तान में बहुत ही महंगा, बल्कि यूरोप में ये इसकी ज़िम्मेदारी तकरीबन मेडिकल की गवर्नमेंट के पास होती है। पाकिस्तान में इलाज बहुत महंगा है। इलाज कराते कराते अगर किसी ख़ानदान के एक आदमी बीमार हो जाता है तो वो इलाज कराते कराते उसकी जायदाद फ़रोख्त हो जाती है और फिर वो बेरोज़गार होकर बैठ जाते हैं और आदमी भी यहाँ से जाता रहता है, क्योंकि इलाज की सहूलत इमरान खान ने जो दी है ये बहुत ही एक अच्छी सहूलत है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने 40 लाख रुपए तक घरों पर कर्ज़ा जो दिया फ्री हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि कामयाब हाउसिंग सोसाइटी में उन्होंने कहा कि हमने 40 लाख रुपए तक एक ख़ानदान को कर्ज़ा दिया है ताकि वो अपना मकान ले ले, जो और उसकी किस्त इतनी होगी जितनी कि एक किराएदार मकान की होती है। अगर ऐसा इक़दाम हो जाए तो वो आसानी से अपना छत अपना घर लेकर बैठ जाता है और उसका मकसद है कि उसको अपना घर बन जाता है। और तीसरी उन्होंने बात की कि नौजवानों को हम हुनर की तालीम भी देंगे, ख़वातीन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाएगी ताकि वो घर बैठकर अपना रोज़गार हासिल कर सकें। इससे बहुत ज़्यादा तकरीबन गुर्बत ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उन्होंने बात की कि चाइना ने तकरीबन पिछले 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है और इस वक्त गुर्बत से निकालने के बाद चाइना तकरीबन दुनिया की ये सुपर ताकत बन चुका है। अगर किसी भी मुल्क में अगर कोई कामयाब हुकूमत है तो उसी को कामयाब हुकूमत गिना जाता है जो कि गरीब लोगों की मदद करे और गरीब लोगों को गुर्बत से उठाए और अमीरों की साफ में ला खड़ा करे और उनको अपना रोज़गार अपना बिज़नेस मिल जाए, उसको कामयाब हुकूमत समझा जाता है। और इसके अलावा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की है कि जुल्म का निज़ाम तो चल सकता है और नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम नहीं चल सकता। जिस तरह हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, उनके कौल को उन्होंने कोट किया है। और इंशाअल्लाह हम इमरान खान ने कहा कि हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में एक अच्छा और बेहतरीन इंसाफ का निज़ाम लाने वाले हैं और ये ला कर रहेंगे। और उम्मीद है कि इमरान खान के जलसे से मुझे ये मालूम हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 100% हुकूमत जो है वो तरीक़े इंसाफ की बन जाएगी और इस वक्त वो कामयाब तरीन हुकूमत इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में वो बनेगी। जितनी कि पिछली हुकूमतें वहाँ पर गुजर चुकी हैं उनसे ये इंतहाई बेहतर और अच्छी हुकूमत होगी इमरान खान की, क्योंकि पाकिस्तान में भी उसकी हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत ही अच्छा निज़ाम वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहा है। अभी तो 3 सालों में कुछ निज़ाम, क्योंकि ये कौन सा एक निज़ाम बिगड़ा हुआ, पूरे का पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान में। आहिस्ता आहिस्ता उसने ये सारे निज़ामों को हाथ डालना शुरू कर दिया और उम्मीद है कि इनके पहले सरबराह तब्दील होंगे, फिर नीचे अमला, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग ये अच्छा निज़ाम पूरे पाकिस्तान में भी नाफिज हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।